हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आज मेरी ओटी है तो दिखाती हूँ आपको। रास्ते तो सेम होंगे। कल एक अलग रास्ते से आई थी बट वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मेरी तबीयत कल भी थोड़ी सी ख़राब थी। आज थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है और आज मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते और मेरा डेली रूटीन। तो देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग आई ऑलवेज डू। और ये मेरे शिव जी और गणेश जी। सीधी सन चमकता हुआ। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो मुझे सैटरडे बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है ना क्योंकि रास्तों में ना भीड़ नहीं होती। वीकडेज़ में बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ वर्क होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज आप रास्ते देख सकते हो ना, रास्तों में कोई नहीं है। और मैं अपने बाल देख रही थी क्योंकि मुझे याद है आधे रास्ते जाने के बाद अरे मैंने अपने बाल धोए लेकिन पोंछना भूल गई उसे। उसके बाद ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे ना हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जैसे कि आज मैंने कहा सैटरडे है तो पूरे रास्ते खाली और ऐसे में महसूस कर रही थी कि यार मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। डेस्टिनी भले ऑफिस हो वो तो बात की बात है, लेकिन रास्ते तो एंजॉय करने चाहिए ना। तो वही अपने एंजॉय कर रही थी रास्ते और दोनों अगल बगल रास्तों में ना हरियाली है। और आज मैं ना घाट को पर से ना जाते हुए गई मैं पवई से, तो वो रास्ते मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पवई वाला रास्ता और सामने पवई लेक है जहाँ पे आपको पता ही होगा फेमस लेक है कपल्स के लिए। और यहाँ पे भी ना मेट्रो का काम चल रहा है तो हर जगह पे मतलब आप मुंबई में जाओ ना तो हर जगह मेट्रो का काम चल रहा है। तो एक वही रीज़न है ट्रैफिक ज़्यादा होने का। बट एक बार जब बन जाएगा ना तो बहुत इजी होगा कम्यूट करने के लिए, क्योंकि मैं भी ठाणे से जाती हूँ तो रास्ते मुझे रोडवेज से बहुत दूर पड़ता है और ट्रेन डायरेक्ट नहीं है, ट्रेन चेंज करके जाना होता है। और मैं हमेशा की तरह गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे मेरे ड्राइवर ने ना ब्रेक लिया था, पता नहीं शायद वॉशरूम गए थे। तो जब वो वॉशरूम गए थे ना वहाँ पे एक लड़का ना ऑटो के पास देख के खड़ा था। तो वो ये नहीं सोचा कि मैं पैसेंजर हूँ, वो मेरे ही ऑटो वाले को पूछ रहे हैं अंकल ये तुंगी वैली लेके चलोगे। तो पहले तो मेरे ऑटो ड्राइवर ने मेरे को बोला कि क्या करूँ। मैंने बोला बैठा लो, बच्चा ना अगर रास्ते में पड़ता है तो उसको उतार देना वहाँ पे। तो बच्चा बैठ गया तो कॉर्नर में बैठा हुआ था। रास्ते देखते देखते हम लोग जा रहे थे। फिर जब उसकी डेस्टिनी आई ना तो रास्तों में क्या पूछ रहा है ना, भैया आपने ना वो मीटर नहीं लगाया उसमें मुझे अपने पैसे नहीं दिख रहे तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगा। तो मैंने उससे बोला बेटा आपको जहाँ उतरना है ना आप उतर जाना, पैसे नहीं चाहिए करके। तो थोड़ी दूर जाके ना एक्चुअली उसे शायद राइट की तरफ अंदर जाना था तो हमने उसे जो मेन स्टॉप है वहाँ पे उतार दिया, बोला कि आगे चले जाना। बच्चा शायद वो क्लासेस जा रहा था, एक्स्ट्रा क्लासेस पता नहीं क्या था, लेकिन बड़ा क्यूट सा बच्चा था, बैठा हुआ था बगल में। तो यहाँ आगे जाके ना साइड में वो उसे उतार दिया। फिर वो शायद चला गया होगा, उससे थोड़ी दूर जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था वहीं अगल। तो वो उतरने के बाद मैंने अपनी चॉकलेट निकाली क्योंकि मैं चॉकलेट शेयर नहीं कर सकती और ये ऑलरेडी ना मैं खा चुकी थी तो ये इसे देना बनता नहीं क्योंकि ऑलरेडी झूठी हो गई ना। अगर मैंने उसमें हाथ डाल लिया तो वो झूठी हो गई। तो फिर मैं अपना चॉकलेट एंजॉय करती और ये बाल खुले रखे थे ताकि सूख जाए, लेकिन ये उड़ रहे थे। और साकिनाका में ट्रैफिक सिग्नल लगता है ना, वहाँ पे बच्चा है बोलता है मेरा नाम ना स्वया है, पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरा नाम स्वया है। सो आफ्टर 300 आवर्स लेटर आई रीच्ड माई ऑफिस। नहीं मजाक कर रही हूँ, पहुँच जाती हूँ मैं। आज तो बहुत जल्दी पहुँच गई थी, 40 मिनट्स में ठाणे टू अंधेरी। और ये मेरा ऑफिस प्रीमाइसेस है, मैं ऑफिस में शूट नहीं कर सकती बिकॉज वी आर फॉलोइंग द हिप्पा पॉलिसी ओवर देयर। तो ये अंदर का है लॉबी वाला एरिया और आगे में नहीं दिखा सकती, मिलते हैं। 3 days later. सो थोड़ी देर बाद ना लंच टाइम हुआ तो नानी को मैंने बोला था मॉर्निंग में मत बना के देना, बेचारी जल्दी उठते तो सैटरडे का क्यों बना के देगी। तो आज मुझे नहीं पता था कि मेरे 2 फ्रेंड्स भी आ रहे, तो उसके पहले मैंने अपने कोडर को बोला था कि मेरे साथ लंच करने चलना। और फिर हम लोग गए थे नीचे सिद्धि सागर करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ भी बहुत अफोर्डेबल खाना मिलता है। तो मेरी फ्रेंड्स जो है ना उन्होंने नॉन वेज लिया था और मैं तो वेज ही खाती हूँ, आई एम वेजिटेरियन। और मेरे कोडर को मैंने वेज थाली खिलाई। तो हमने मंगाया था, मैंने पनीर वाला राइस मंगाया था, बिरयानी जो बिरयानी बिल्कुल नहीं लग रही थी, फ्राई वाला राइस लग रहा था। जो भी है उन्होंने नॉन वेज मंगाया था और मेरे कोडर ने जैसे मैंने कहा कि वेज थाली थी, लेकिन लास्ट में
जो डेज़र्ट हमने मंगाया था ना वो इतना मस्त था ना, ये पाइनएप्पल फ्लेवर्ड वो है शीरा या सूजी कह सकते हैं। और ये इतना फटाफट से हम लोग ने चारों ने ख़त्म कर दिया ना, और इतनी ज़्यादा धूप थी भाई साहब, लिटरली हम लोग भाग रहे थे ऑफिस प्रीमाइसेस में। One eternity later. तो मेरी फ्रेंड तेजुन एक्चुअली वो ठाणे ही रहती है, लेकिन हमारे रोस्टर साथ में नहीं होते ना, इसलिए हम साथ में नहीं आ पाते। तो कभी कभार अगर हम लोग साथ में ऑफिस होते तो घर जाने के वक्त साथ में चले जाते। तो ये वही रास्ता है पवई वाला जो मॉर्निंग में मैंने दिखाया था। और जब लड़कियां साथ होती है ना तो चुगली चपाटी सब करती है एक दूसरे के बारे में, लेकिन हम हमारे फ्रेंड्स के बारे में नहीं करते, हम हमारे दुश्मन के बारे में चुगली करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये मैं शक्ल से भिखारी। Lot of boring math later. सो गाइस जस्ट केम होम और मेरी मौसी आई हुई है घर पे, लेकिन कुछ बना के नहीं खिला रही, बट पेट में दर्द कर रहा है। अभी भी तो दवाई खाई हूँ, अभी आराम कर। तो दिस इज अलीबाग का वड़ा पाव, और मैंने साथ मंगाए थे सब घर वालों के लिए नाश्ते में। अभी लेट हो चुका तो यही खाना है वड़ा पाव। हाँ अलीबाग का वड़ा पाव फेमस है। औरतों की तो आदत होती है, इतना बड़ा कौन खाएगा, इतना बड़ा, जबकि पूरा घटक लेती है। देखो खा रहे थे। ये लड़की आती है लेकिन कुछ तो मैटर करके आती। सुनो सीन ये था ना, इसको बोला था कि खाली बाटला लेके आना क्योंकि हमारे घर पे पानी नहीं आया, इसकी मम्मी ने बोला था। और ये पूरा वहाँ से भरा हुआ बाटला यहाँ लेके आई, और अभी उसकी मम्मी उसे डांट रही। तो वही कहानी बता रही है कि इसकी मम्मी बोल रही क्या मैड लड़की, इसको बोलती कुछ और है करती कुछ और। हाँ ती घरी गेली। आता तू इकडे आली। हाँ आता तुला घरी जावं लागलं। पियाला आणलं बॉटल। ती बोलली मला करून की तुला पूर्ण पाणी चढवून वरती आणायचं। हेलो सो गाइस वड़ा पाव खा के ख़त्म सबका। अब सब टीवी देख कर से सारे लाइट्स बंद कर दूंगी क्योंकि मेरे पास संडे बाकी है सिर्फ सोने के लिए। एक ही दिन आराम है, फिर मंडे से काम पे जाना है क्योंकि आज सैटरडे था तो मेरा ओटी था। खाना तो मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा क्योंकि वो बड़े बड़े वड़ा पाव थे। एक्चुअली वो अलीबाग सा वड़ा पाव यहाँ पे नया आउटलेट ओपन हुआ है तो वहाँ के वड़ा पाव उसको ज़्यादा ही बड़े होते हैं। और आई एम अ फ़ैन ऑफ वड़ा पाव। पता है मैं वड़ा पाव जैसे दिख रही हूँ बट ठीक है, आई एम अ फ़ैन ऑफ वड़ा पाव, यू कैन कॉल मी वड़ा पाव। मेरा फेवरेट है। और बाल को मत देखो, ऐसी होती हूँ मैं घर पे। और ये जो मेरी पुश्तैनी टॉप है ना, ये भी पुश्तैनी है। मेरे को ना मेरे ग्रैंडमा ने बोला था कि यही पहनो तुम्हारा दिन छूट जाएगा। अब ये तुम लोग सच मत मानना, मैं इसे पका रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने लास्ट तक देखा ना शुक्रिया, उनके लिए हमेशा से दिल में जगह रहेगी। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए क्या ही बोलूँ, तो लास्ट तक आए ही नहीं ना देखने। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। फिर मैं कल मिलूँगी कुछ नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।